काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही है। उन्हें अब 2 जून को कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा। बता दें कि सीएम केजरीवाल ने अपनी अंतिम जमानत 7 दिन के लिए आगे बढ़ाने की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उनकी यह याचिका स्वीकार ही नहीं की। पाकिस्तान के एक और नेता ने भारत में चल रहे लोकसभा चुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार की कामना की है। साथ ही पूर्व पाकिस्तानी मंत्री ने राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की जीत की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी है। पाकिस्तानी के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी के मन में इस बात की आशंका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत में सरकार बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हर कोई चाहता है कि नरेंद्र मोदी यह चुनाव हार जाए। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। इस दिन से कई सारे नियमों में बदलाव भी होगा जो आपके जीवन का प्रभाव डालेंगे। जून में एलपीजी सिलेंडर के रेट, आधार अपडेट और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े बदलाव देखने को मिलेगा। 1 जून को 7वें चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में सुबह 11 बजे से रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री उड़ीसा रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी उड़ीसा के मयूरभंज में दोपहर 1 बजे से चुनावी रैली करेंगे। इसके बाद बालासोर में 2:30 बजे से चुनावी जनसभा और उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में 4:30 बजे से भाजपा की रैली होगी। 7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होना है, जिसके लिए सियासी उठापटक का दौर 7वें आसमान पर है। सभी सियासी पार्टियां चुनाव प्रचार में अपनी ऐंठी चोटी का जोर लगा रही है। इसी क्रम में पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में प्रचार करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में कई जनसभाएं करेंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह आज बिहार में गरजेंगे और जेपी नड्डा झारखंड में रोड शो करेंगे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ओडिशा तो राहुल गांधी पंजाब में प्रचार करेंगे। पूरा उत्तर भारत इन दिनों मौसम की मार झेल रहा है। झुलसा देने वाली गर्मी से लोग परेशान हैं। आसमान से आग बरस रही है। लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। इधर मौसम विभाग ने 31 मई को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी का अनुमान जताया है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव तीसरे चरण के साथ ही समाप्त हो गए, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों के बीच बयानबाजी का सिलसिला जारी है। कांग्रेस और भाजपा के नेताओं का चुनाव के बाद भी एक दूसरे पर जुबानी बात जारी है। हाल ही में प्रियंका गांधी ने एक चुनावी सभा में भाजपा पर वार करते हुए कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करके केवल सत्ता में बने रहने चाहती है। अब प्रियंका गांधी के इसी बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय ने पलटवार किया है। सीएम साय ने कहा कि इन लोगों की बात पर किसी का विश्वास नहीं है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी जनसभा में कांग्रेस और सपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस के लोग झूठ बोलने में माहिर है। अभी ये सहारा के रिफंड का मुद्दा उठा रहे हैं। जब सहारा का घोटाला हुआ तो किसका राज था? अखिलेश की सरकार में घोटाला हुआ। शाह ने कहा कि मोदी ने तो रिफंड की शुरुआत की। सहारा में जिन लोगों का पैसा फंसा हम उनकी पाई पाई वापस करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी कर मूल ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकार मुसलमानों को दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ गुरुवार को हिमाचल प्रदेश और पंजाब के चुनावी दौरे पर रहेंगे। 7वें चरण के प्रचार के आखिरी दिन वे 4 रैलियों में शिरकत करेंगे। बता दें कि 1 जून को 7वें और अंतिम चरण का मतदान होगा। योगी आदित्यनाथ अब तक कुल 12 राज्यों में चुनाव प्रचार कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रचार कर कुल 13 राज्यों में वे कमल खिलाने की अपील करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुस्लिम
को सिर्फ वोट बैंक की तरह नहीं देखना चाहिए, ना ही किसी व्यक्ति को मुस्लिम समाज का ठेकेदार बनाना चाहिए। तमाम पार्टियों को कटघरे में खड़ा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आखिर इन दलों ने कितने मुस्लिम नेता पैदा किए। पीएम ने कहा कि हिंदू नेता मुस्लिम समाज के ठेकेदार बने हुए हैं और इन लोगों ने उन्हें कब्जे में ले लिया है। मुझे लगता है कि समाज में इसका आत्मचिंतन करना चाहिए। मुझे मुस्लिम समाज को देखकर दया आती है कि इन्हें ये लोग सिर्फ वोट बैंक की तरह देखते हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में मुकाबला बेहद दिलचस्प है। इन दौरे में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 57 लोकसभा सीटों के लिए 1 जून को मतदान होगा। हाई प्रोफाइल लड़ाई में यूपी की वाराणसी, हिमाचल की मंडी और बिहार की काराकाट लोकसभा सीट शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तीसरी बार वाराणसी से मैदान में है। वहीं पंजाब में जालघर सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के 6 महीने के अंदर ही देश की राजनीति में बड़ा भूचाल आएगा। उन्होंने कहा कि बंगाल की ममता बनर्जी सरकार राज्य की डेमोग्राफी बदलने में जुटी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि आपका एक वोट देश की राजनीतिक दिशा बदल देगा। 4 जून के बाद अगले 6 महीनों में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा। वंशवादी राजनीति के भरोसे चलने वाले कई राजनीतिक दल खुद ही खत्म हो जाएंगे। उनके अपने ही कार्यकर्ता थक चुके हैं। वे खुद जानते हैं कि देश किस दिशा में बढ़ रहा है और उनकी पार्टी की क्या स्थिति। हालांकि उन्होंने खुलकर यह नहीं कहा है कि वह किस राजनीतिक भूचाल की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब सिर्फ 7वें चरण का मतदान बचा हुआ है। इस दिन पीएम नरेंद्र मोदी समेत 904 दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। 1 जून को पश्चिम बंगाल की 9 सीटों के लिए भी वोटिंग की जानी है। बंगाल में एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी का दावा है कि भाजपा को चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा सीटें बंगाल से ही आ रही है। मोदी ने मंगलवार को भविष्यवाणी की है कि बंगाल में भाजपा को पहली बार इतनी सीट मिलने जा रही है जो कि अभी तक नहीं मिली। हालांकि मोदी के दावों से उलट पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि हवा का रुख बदल रहा है और मोदी कुछ ही दिनों में पूर्व प्रधानमंत्री होने वाले हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मंगलवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। प्रमोद कृष्णम ने इसे पीएम मोदी को आधारित रूप से कोसने का उनका एजेंडा बताया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा पीएम मोदी को बेवजह कोसना राहुल गांधी का एक सूत्री एजेंडा है। वह सुबह उठते ही पीएम मोदी की आलोचना शुरू कर देते हैं। सच्चाई यह है कि वह भारत की सांस्कृतिक और परंपराओं के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। वह विदेशी सांस्कृतिक में पले बड़े हैं। राहुल गांधी को पहले भारत के बारे में जानना चाहिए और फिर पीएम मोदी पर बोलना चाहिए।